हाँ भाई, 10 करोड़ की रेस है, लेकिन मेरे पास घोड़ा है। वो इतना खतरनाक है कि कोई उस पर बैठ ही नहीं सकता। तो मैं इस रेस में हिस्सा कैसे लूं भाई? साहब, वो रेस है, क्या मैं उसमें हिस्सा ले सकता हूं? तू एक नौकर। साहब, शमशेर को मैं संभाल लूंगा और रेस भी जीत लूंगा। शमशेर ने 6 राइडर्स को नीचे पटका है, ये झाड़ू वाला जीतेगा। अरे जीतना तो दूर था, जिंदा बचेगा तो बड़ी बात है। ठीक है राज, शर्त लगाते हैं। जीत गया तो मैं खुद तुझे 10 करोड़ में से 5 करोड़ दे दूंगा, और हारा तो उसी घोड़े के पैरों में देकर तुझे मरवा दूंगा। मंजूर है साहब। मुंबई के बाहरी इलाके में एक विशाल स्टेबल था। हरे भरे मैदान, जहां आंख जहां तक जाए बस घास ही घास, सफेद बाड़े, लंबे चौड़े शेड, हवा में चारे की खुशबू और दूर से आती घोड़ों की हिनहिनाहट। यह था राघव सिंह का साम्राज्य। अरबपति बिजनेसमैन, 5 शहरों में बिजनेस, लेकिन सबसे बड़ा जुनून घोड़े। उसके स्टेबल में 20 घोड़े थे, जर्मन, अरेबियन, इटालियन, भारतीय नस्ल। हर एक को करोड़ों में खरीदा, लेकिन सबसे अलग, सबसे खतरनाक, सबसे कीमती ब्लैक स्टॉर्म। काला चमकदार शरीर जैसे रात का टुकड़ा, मांसल, टांगें जो जमीन से ऊर्जा खींचती, लाल आंखें जो देखते ही रूह कांप जाए, नुकीले दांत, गर्दन मोटी। इटली की नीलामी में 50 करोड़ में खरीदा। सुना था अजय, यूरोप में जितनी रेस लड़ी सब जीती, लेकिन भारत लाते ही सब उल्टा हो गया। पहले दिन ट्रेनर को काटा, दूसरे दिन पास जाने वाले नौकर का हाथ तोड़ा, लात मारता, दांत दिखाता, किसी को पीठ पर बैठने न देता। राघव ने एक एक करके 5 ट्रेनर बदले, सब हार मानकर गए। स्टेबल वाले घोड़े के शेड के पास जाने से डरते। ब्लैक स्टॉर्म जैसे शैतान था। यही काम करता था रामू। 18 साल का दुबला पतला लड़का, राजस्थान के छोटे से गांव से आया। पिता 3 साल पहले गायब हुए, कहां पता नहीं। मां खेत में मजूरी करती और बहन रानी 16 साल मुंबई के सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती। किडनी फेल, डायलिसिस चल रहा। डॉक्टर हर हफ्ते यही कहते, 10 लाख रुपए चाहिए, ऑपरेशन करना होगा, न हो तो डिस्चार्ज, घर ले जाओ, बाकी भगवान की मर्जी। रामू स्टेबल में सुबह 5 बजे आता, घोड़े साफ करता, ब्रश चलाता, पानी देता, चारा डालता, गोबर उठाता। रात 8 बजे जाता। महीने के 15,000 मिलते। बहन के इलाज के सामने यह रकम पानी की बूंद थी। रात को हॉस्पिटल जाता, रानी का पीला चेहरा देखता, वापस कमरे पर आता, छत देखता, नींद ना आती। लेकिन रामू में एक खासियत थी जो बाकी नौकरों में नहीं, घोड़ों से डर न था। बचपन गांव में बीता, जहां घोड़े, गधे, बैल रोजमर्रा की जिंदगी थे। जानवरों की भाषा समझता, उनके मूड, उनका डर, उनका गुस्सा। ब्लैक स्टॉर्म को साफ करने का काम भी रामू को ही मिला, क्योंकि बाकी डरते थे। घोड़ा लात मारता, रामू एक कदम पीछे हटता, हंसता और फिर धीरे से सहलाता, शांत भैया, बस साफ हो जा। स्टेबल वाले हैरान, पागल है यह लड़का। एक शाम राघव बाहर बरामदे में खड़ा फोन पर बात कर रहा था। रामू पास के नल पर पानी भर रहा था। आवाजें साफ सुनाई दी। हाँ यार, रेस अगले महीने, प्राइस 10 करोड़, इंटरनेशनल चैंपियन टाइटल। मेरे पास स्टॉर्म है, सबसे तेज घोड़ा, लेकिन संभालेगा कौन? कोई नहीं। रामू का हाथ रुका, दिल धड़का। 10 करोड़, रानी का इलाज, जिंदगी बदल सकती। आंखें बंद की, रानी का पीला चेहरा, हॉस्पिटल की बेड, डॉक्टर की बात। एक पल सोचा, फिर उठा। राघव फोन काट रहा था, तभी रामू सामने आ गया। सर, ब्लैक स्टॉर्म को मैं संभाल लूंगा, रेस जिता दूंगा। राघव ने ऊपर नीचे देखा। दुबला लड़का, काले हाथ, पुरानी शर्ट, फिर जोर से हंसा। पास खड़े हेड ट्रेनर और 2 नौकर भी हंसे। झाड़ू ब्रश वाला जॉकी बनेगा? स्टॉर्म ने 5 प्रोफेशनल ट्रेनरों को भगाया है, तुझे तो पहले मिनट में कुचल देगा। रामू का चेहरा न बदला। तो शर्त लगाओ सर। राघव को मजा आया, घमंड उबला। ठीक, सुन, जीता तो 50 करोड़ दूंगा खुद, और हारा तो नौकरी गई, दोबारा यहां नहीं दिखना। रामू ने हाथ आगे बढ़ाया। मंजूर। राघव ने हाथ मिलाया। नौकरों ने एक दूसरे को देखा, मन में पागल है। ट्रेनिंग शुरू हुई। सुबह 4 बजे से पहले रामू स्टेबल में। स्टॉर्म बांधा। रामू ब्रश लेकर पास गया। घोड़े ने लात मारी। रामू 2 कदम पीछे गया, गिरा नहीं, हंसा। ठीक है, गुस्सा निकाल। वापस गया, फिर लात। इस बार गिरा, उठा, और पहले 3 दिन यही सिलसिला। पटकना, दांत दिखाना, भगाना। रामू के घुटने छिले, कंधे पर निशान, लेकिन हर बार उठा। गांव की पुरानी ट्रिक, घोड़े की आंखों में सीधा देखना, डरना नहीं। पीठ और गर्दन पर बेहद धीमे हाथ फेरना, आवाज मीठी रखना।
चारे में गाजर और शहद मिलाकर देना। बातें, तू राजा है, मैं दुश्मन नहीं, बस साथी। चौथे दिन कुछ बदला। स्टॉर्म ने लात न मारी, रामू ने ब्रश चलाया। पांचवें दिन ऊपर चढ़ा, घोड़ा दौड़ा, रामू संभला। छठे दिन मैदान में चक्कर, सातवें दिन रफ्तार, तालमेल बन रहा था, लेकिन अभी पूरा काबू न था। एक बार मैदान में गिरा, दूसरी बार, तीसरी बार, हर बार उठा। हॉस्पिटल से फोन, कल तक पैसे नहीं तो रानी को निकालना पड़ेगा। रामू ने फोन रखा, आंखें भर आईं। स्टॉर्म की तरफ देखा, घोड़े की आंखें पहली बार नरम। रामू ने गर्दन सहलाई, एक काम कर मेरे साथ, बस एक बार। रेस का दिन आया, मुंबई हिप्पोड्रोम, हजारों दर्शक, अंतर्राष्ट्रीय जौ की, चमकते घोड़े, ब्रांडेड जीन, प्रोफेशनल टीम। रामू पुरानी जीन्स, उधार का हेलमेट, फटे जूते, स्टॉर्म लाइन में खड़ा। लोग बोले, यह कौन, सर्कस से आया, आ गया, आपाली। राघव ऊपर बॉक्स में बैठा, शांत, मन में यकीन, हारेगा। सीटी बजी, घोड़े दौड़े, स्टॉर्म आगे, बिजली की रफ्तार, बाकी सब पीछे। लेकिन आधे रास्ते में स्टॉर्म अचानक मुड़ा, बगावत। रामू हिला, संतुलन गया, धूल में गिरा। स्टेडियम खामोश। राघव मुस्कुराया, खत्म। रामू ने धूल झाड़ी, घुटना छिला, खून उठा। स्टॉर्म 10 मीटर आगे खड़ा था, जैसे इंतजार कर रहा हो। रामू दौड़ा, चढ़ा, सहलाया, एक शब्द बोला, 7। स्टॉर्म दौड़ा, आसमान की तरह। स्टेडियम में सन्नाटा था, हजारों लोग सांस रोके खड़े। रामू धूल में गिरा था, घुटने से खून, हेलमेट टेढ़ा। बाकी जॉकी आगे निकल चुके थे। राघव ऊपर बॉक्स में आराम से बैठा था, शर्त जीत चुका समझ रहा था। नौकर मुस्कुरा रहे थे, भीड़ हंस रही थी। लेकिन रामू उठा, धीरे नहीं, तेज, धूल झाड़ी, घुटने का दर्द नजरअंदाज किया। स्टॉर्म 10 कदम आगे रुका खड़ा था, हिल नहीं रहा था, जैसे इंतजार कर रहा हो। बाकी सब दौड़ते रहे, लेकिन स्टॉर्म रुका। रामू दौड़ा, घोड़े के पास पहुंचा, गर्दन सहलाई, कान में धीरे बोला, तू राजा है, आज साबित कर। स्टॉर्म की आंखें बदली, लाल से गहरी। एक पल, फिर दौड़ा, ऐसे दौड़ा जैसे पहले कभी नहीं दौड़ा। बाकी घोड़े आगे थे, दूरी ज्यादा, लेकिन स्टॉर्म की रफ्तार देख भीड़ खड़ी हो गई। एक एक घोड़ा पीछे होता गया। तीसरा, दूसरा, आखिरी मोड़। पहला घोड़ा अभी भी आगे, बस 20 मीटर। रामू झुका, रकाब में पैर कसे, बस एक बार। स्टॉर्म ने जैसे गियर बदला, फिनिश लाइन पर पहले। स्टेडियम फट गया, हजारों लोग खड़े, तालियां, चीखें, ब्लैक स्टॉर्म, ब्लैक स्टॉर्म। रामू घोड़े पर बैठा रहा, हाँफ रहा था, आंखें बंद। रानी का चेहरा आया, होठ हिले हो गया। राघव का चेहरा, ऊपर बॉक्स में राघव का गिलास हाथ में रुक गया, आंखें फाड़े देख रहा था। नौकर चुप, हेड ट्रेनर का मुंह खुला। वही लड़का झाड़ू ब्रश वाला जीत गया। राघव नीचे आया, भीड़ में रामू घोड़े से उतरा था। पत्रकार घेर रहे थे, फोटो, सवाल, कौन हो तुम, कैसे संभाला। रामू एक ही बात, स्टॉर्म ने खुद जीता, मैं बस साथ था। राघव सामने आया, रामू रुका, दोनों की नजरें मिली। राघव ने हाथ मिलाया, शर्त पूरी, 50 करोड़। रामू ने धीरे सिर हिलाया, सिर्फ 10 करोड़ चाहिए सर। राघव चौंका, क्या, बहन का इलाज 10 करोड़ में हो जाएगा, बाकी आपके। स्टेडियम में पत्रकारों ने सुना, कैमरे घूमे। राघव खड़ा रहा, कुछ बोल न पाया। हॉस्पिटल, उसी रात रामू हॉस्पिटल पहुंचा। रानी की बेड के पास बैठा, बहन पीली, कमजोर, आंखें खोली, भैया सो जा, कल ऑपरेशन। रानी की आंखें भर आईं, पैसे कहां से। रामू ने हाथ थामा, घोड़े ने जिताया। अगले दिन ऑपरेशन, 6 घंटे। रामू बाहर बेंच पर, खाना न खाया, पानी न पिया, बस एक ही दुआ, डॉक्टर बाहर आए, सफल। रामू की आंखें बह निकलीं, पहली बार रोया खुशी से। 3 दिन बाद राघव अस्पताल आया, अकेला, कोई नौकर नहीं, हाथ में फलों की टोकरी। रानी की बेड के पास आया। रामू चौंका, राघव बैठा, चुप रहा, फिर धीरे बोला, तुझसे माफी मांगनी थी। रामू ने जवाब न दिया। जब तूने कहा था मैं जीत सकता हूं, तब मैंने हंसाई, नौकरों के सामने, यह गलत था। राघव की आवाज भारी, मैं अमीर हूं, लेकिन इंसान कम हो गया था। रामू देखता रहा। राघव ने एक लिफाफा निकाला, 50 करोड़ पूरे, यह तेरा हक था। रामू ने हाथ हटाया, नहीं सर। क्यों, जो जरूरत थी मिल गई, बाकी लालच है, लालच में आदमी खो जाता है। राघव की आंखें नम, पहली बार किसी ने उसके पैसे ठुकराए, पहली बार किसी ने उसे इंसान की तरह सोचाया। उठा, रामू का कंधा थामा, स्टेबल में तेरी नौकरी पक्की, लेकिन अब तू ट्रेनर है, सबसे ऊंचा। रामू ने मना किया, तनख्वाह बढ़ा दो बस। राघव हंसा, इस बार घमंड से नहीं, दिल से। 1 हफ्ते बाद रामू स्टेबल में, स्टॉर्म के पास, ब्रश चला रहा, घोड़े की आंखें शांत, लाल नहीं, काली गहरी। रामू ने गर्दन सहलाई, इंटरनेशनल चैंपियन का ट्रॉफी शेड की दीवार पर लटका था, राघव ने खुद लगाया था। नीचे लिखा, ब्लैक स्टॉर्म, जॉकी रामू। गांव से मां आई, स्टेबल देखा,
घोड़े देखे, बेटे को देखा, आंखें भर आईं। तेरे पापा होते तो देखते। 2000 बात है। रामू मुस्कुराया। देख रहे होंगे मां। स्टॉर्म ने मुंह रगड़ा। रामू के कंधे पर दोनों की दोस्ती, जानवर और इंसान, जो किसी ने न समझी न देखी लेकिन जीती, क्योंकि हिम्मत हमेशा अमीरी को नहीं देखती, वो बस दौड़ती है। जीत के बाद महेशपुर का वो गरीब लड़का रातों रात मशहूर हो गया था। अखबारों में नाम, न्यूज चैनलों पर चेहरा। झाड़ू वाले ने जीती करोड़ों की रेस, लेकिन रामू इन सबसे दूर था। हॉस्पिटल में रानी के पास बैठा, बहन की उंगलियां थामे, आंखें बंद, भगवान का शुक्र अदा कर रहा था। दुनिया शोर कर रही थी, रामू चुप था। रानी धीरे धीरे ठीक हो रही थी। ऑपरेशन सफल। डॉक्टर ने कहा 3 हफ्ते आराम, फिर घर। रामू ने सुना। पहली बार महीनों बाद चैन की सांस ली। कितने दिन हुए थे, रात को सोना भूल गया था, खाना भूल गया था, बस एक ही लगन, बहन बचे। अब बहन बच गई। राघव का बदलाव। राघव सिंह उस दिन के बाद बदल गए थे। वो बदलाव कोई नाटक नहीं था, अंदर से था। रामू ने 50 करोड़ ठुकराए, यह बात राघव के दिमाग में घर कर गई। रात को नींद न आई, करवट बदलता, सोचता इतने सालों में कितने लोग मिले, सब पैसे के पीछे, कोई नाटक नहीं था जिसने सच में फर्क न किया। यह लड़का अलग था। अगले हफ्ते राघव ने स्टेबल में सबको बुलाया, नौकर, ट्रेनर, स्टाफ, सब। रामू भी। घोषणा की, रामू अब इस स्टेबल का हेड ट्रेनर है। सैलरी 5 लाख महीना। नौकर चौंके। हेड ट्रेनर वही जिसने पहले हंसाई थी, सिर झुका लिया। रामू ने मना किया, सर इतनी जरूरत नहीं। राघव ने कहा, यह तेरी जरूरत नहीं, यह तेरा हक है। रामू चुप हो गया। स्टॉर्म की दोस्ती। ब्लैक स्टॉर्म अब बदल गया था। वही घोड़ा जिसे देखकर लोग कांपते, अब रामू को देखते ही शांत हो जाता, मुंह रगड़ता, गर्दन झुकाता, जैसे दोस्त हो पुराना। स्टेबल वाले हैरान, यह जादू है, मुंह रगड़ता। रामू हंसता, जादू नहीं, भरोसा। हर सुबह रामू स्टॉर्म के पास पहले जाता, ब्रश करता, बात करता, चारा देता। दोनों के बीच एक अजीब रिश्ता बन गया था, जो शब्दों से नहीं, नजरों से था। एक दिन राघव ने देखा, रामू स्टॉर्म के पास बैठा था, घोड़ा उसके कंधे पर मुंह रखे खड़ा था। दोनों चुप, जैसे बात हो रही हो बिना आवाज के। राघव की आंखें नम हो गईं। 2 महीने बाद एक नई खबर, इंटरनेशनल चैंपियनशिप दुबई में, 10 देशों के घोड़े, प्राइस 50 करोड़, और एक शर्त, पिछले चैंपियन को भी हिस्सा लेना होगा। मतलब ब्लैक स्टॉर्म को दुबई जाना होगा। राघव खुश, हम जाएंगे। लेकिन ट्विस्ट ये, रानी हॉस्पिटल से घर आ गई थी, मां गांव से आई, परिवार पहली बार एक छत के नीचे। रामू जाएगा तो सब छूट जाएगा। रात को रामू सोया न, बाहर बरामदे में बैठा। मां पास आई, क्या सोच रहा? दुबई जाना है मां, लेकिन तुम लोगों को छोड़कर। मां ने कंधा थामा, जा, रानी को तूने बचाया, अब सपने बचा। रानी अंदर से सुन रही थी, बाहर आई, कमजोर लेकिन खड़ी, भैया जा, मैं ठीक हूं। रामू की आंखें भर आईं। दुबई, आलीशान स्टेडियम, 50,000 दर्शक, 10 देशों के घोड़े, सब चैंपियन। रामू ने स्टॉर्म को देखा, घोड़ा नई जगह देख बेचैन, अजनबी आवाजें, अजनबी गंध, आंखें फिर लाल होने लगीं। रामू पास गया, कान में घर जैसा ही है, तू और मैं, बाकी सब वही। स्टॉर्म शांत। रेस शुरू। दुनिया के सबसे तेज घोड़े, जर्मनी का काउंट, अरब का सुल्तान, जापान का थंडर, सब आगे, स्टॉर्म बीच में। लेकिन रामू ने जल्दी न की। आधार, मनीकर, मंजाब, आधी रेस स्टॉर्म ने रफ्तार बढ़ाई, एक एक घोड़ा पीछे, लेकिन आखिरी मोड़ पर अरब का सुल्तान कंधे से कंधा बराबर। दर्शक खड़े, आखिरी 100 मीटर, दोनों साथ। रामू झुका, स्टॉर्म को महसूस किया, फिर वही एक शब्द, साथ। स्टॉर्म ने सब कुछ निकाल दिया। फिनिश लाइन, एक फोटो फिनिश, लंबा इंतजार, फिर अनाउंसमेंट, विजेता ब्लैक स्टॉर्म, भारत। स्टेडियम गूंज उठा। रामू घोड़े पर बैठा, आंखें बंद। गांव का घर आया, रानी की मुस्कान, मां की आंखें, पिता जो शायद कहीं देख रहे थे। राघव दौड़ा, गले लगाया, तूने भारत का नाम रोशन किया। रामू ने हंसकर कहा, स्टॉर्म ने, मैं बस साथ था। वापसी पर मुंबई एयरपोर्ट पर भीड़, रानी सामने खड़ी, अब ठीक, मां की आंखें भीगी। रामू उतरा, गले मिला, आस गा। स्टेबल में स्टॉर्म की दीवार पर अब 2 ट्रॉफी थीं, नीचे लिखा, ब्लैक स्टॉर्म, जॉकी रामू, भारत। राघव ने उस दिन अपने ऑफिस में एक तस्वीर लगाई, रामू और स्टॉर्म की। नीचे लिखा, हिम्मत पैसे नहीं देखती, बस दौड़ती है। यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर रामू की हिम्मत ने दिल छुआ तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आपका प्यार और सपोर्ट ही हमारी ताकत है। अगली कहानी जल्द आएगी, तब तक ख्याल रखें। रामू जिंदाबाद। कमेंट करो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।